अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको इजीली कर सकते हैं अगर हम उस पर अप्लाई करें हाई प्रेशर और उसको लो टेम्परेचर दें हम। अब इसका क्या इफेक्ट है, ऐसा क्या है कि हम हाई प्रेशर दें और टेम्परेचर को लो कर दें तो गैस जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली जो हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से जैसे आपके पास ये एक गैस है, अब इसके ऊपर प्रेशर को हाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर। अब जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनमें क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना वो डोमिनेट करना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हाई प्रेशर ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो हाई प्रेशर ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर। ठीक, सो इस तरह से जो है ना वो अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे और उससे लिक्विफाई होने के चांसेस होंगे। जबकि दूसरी कंडीशन है कि आप उसको लो टेम्परेचर दें, उसका टेम्परेचर लो कर दें। इससे क्या होता है, लो टेम्परेचर से जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेट होती है किससे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी लो होती जाएगी। मॉलिक्यूल्स जो है, देखें जैसे ये कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मूव कर रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स इतनी तेजी से मूव कर रहे, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि वो एक दूसरे के करीब से गुजर जाते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब उनमें अट्रैक्शन कम हुई। तो जब अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो वो स्लोली मूव करेंगे। जब मॉलिक्यूल स्लो मूव करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो ज्यादा देर एक दूसरे को के करीब रहेंगे और अट्रैक्शन ज्यादा देर कर सकेंगे। फिर इस तरह से हम जब टेम्परेचर को इतना लो कर देते हैं कि वो उनके दरमियान इतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं जितनी की रिक्वायर होती हैं किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उतनी जो है ना उसको अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन अब ये भी आपने ख्याल रखना है कि ऐसा हर दफ़ा नहीं होता कि आप जस्ट एक काम करें जी, आप प्रेशर को जो है ना वो हाई करते जाएं और आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हम उन प्रॉब्लम्स को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि आप अगर किसी भी गैस को आप लिक्विफाई करना चाहते हैं, लिक्विड में लेके आना चाहते हैं, तो प्रेशर तो आपने अप्लाई करना ही करना है, लेकिन आपने उसके टेम्परेचर को भी नोट करना है। क्यों? क्योंकि एक टेम्परेचर ऐसा होता है हर गैस के लिए कि जिस टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा ना उस टेम्परेचर से, तो आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर ले, आप गैस को लिक्विड में लेके नहीं जा सकते। उस खास टेम्परेचर को हम जो है ना वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं जरा इसके क्रिटिकल फिनोमिना की। क्रिटिकल टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, अगर CO2 गैस का टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये इससे ज्यादा है। आप इस पे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें, आप इस CO2 को कभी भी लिक्विड में लेके नहीं जा सकते। ठीक, तो इसका मतलब है ये एक लिमिट है इस टेम्परेचर की कि आपने इस टेम्परेचर, या तो इतना टेम्परेचर हो या इससे कम हो, तो ये टेम्परेचर जो है ना ये कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो फिर इसको डिफाइन करते हैं हम, टेम्परेचर और डेफिनेट बात है ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर above which a gas cannot be
liquefied no matter how much pressure is applied। आप जितना मर्जी प्रेशर दे ले उसको, वो लिक्विफाई नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 154.4 केल्विन, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपने कहना है तो ये होगा -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको आपने जो है वो केल्विन में लिखना है आपने CO2 का, तो ये हो जाएगा 304.3 केल्विन। इतने केल्विन टेम्परेचर जो है ना वो इसका होता है। तो ऑक्सीजन का 154.4 केल्विन है, तो जो कि बनता है -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है कि आप इसको 155 पे या 156 केल्विन टेम्परेचर के मुताबिक आप इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। 154 या आप कह लें कि 153 152 केल्विन टेम्परेचर अगर होगा तो इसमें आप इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग इससे लो टेम्परेचर क्या होगा इसका, इससे लो टेम्परेचर अगर माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है, तो इससे कम टेम्परेचर से तो वो होगा -119 -120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन टेम्परेचर्स पे आप इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस टेम्परेचर को, इससे ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा -117 डिग्री सेंटीग्रेड, या इससे ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा 155 केल्विन। तो इन टेम्परेचर पर हम इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, ये जो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक गैस है जिसका टेम्परेचर कोई एक टेम्परेचर है, तो जाहिर बात है कोई भी टेम्परेचर होगा प्रेशर तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। तो थोड़ा देना पड़ेगा या उसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उसको देखते हैं हम। अब जैसे अब ये जो इसका है CO2 का 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो जरूरी तो नहीं कि हर दफा जो है ना वो इसका जब भी CO2 गैस लेंगे तो इतना ही होगा। हो सकता है कि हम जो CO2 गैस ले रहे हैं जिस टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं वहां पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा इसका। तो CO2 का फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो फिर वो गैस CO2 जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट होगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रेशर जो है ना वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी तो कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टेम्परेचर को, वो प्रेशर जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर अप्लाई करना पड़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से जो है ना हम डिनोट करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स हो किसी गैस का, और इस प्रेशर पर जो भी प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इस टेम्परेचर पर, उस प्रेशर को हम बोल देंगे ये उसका क्रिटिकल प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 जो है जब इसका टेम्परेचर होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसको जो प्रेशर अप्लाई हमें करना पड़ता है इस पे, वो होता है 73 ATM। इतना टेम्परेचर इसका फिक्स करें तो इसको 73 ATM प्रेशर जो है ना वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर ये जो CO2 है ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है इस टेम्परेचर। सारी बात है 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उस पर 73 से कम हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो बात जो आपने समझनी है, फिर हम इस यहाँ पे जो है ना वो इसको भी डिफाइन करते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। क्रिटिकल प्रेशर हम कहते हैं प्रेशर required to liquefy a gas at critical temperature। सारी बात है किसी ना किसी हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ प्रेशर तो अप्लाई करना पड़ता है। तो वो प्रेशर जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर अप्लाई करना पड़ेगा वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा, और उसको
सी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी और उसके बाद फिर हम क्रिटिकल वॉल्यूम को भी डिस्कस करेंगे। इसमें यह है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कुछ गैसेस का अगर आप देखें तो वो ज़्यादा होता है, कुछ का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इन सब को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना ऑक्सीजन का वो है 154.4 केल्विन। चले हम केल्विन की वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। CO2 का अगर हम देखें तो इसका जो बनता है केल्विन में 304.3 केल्विन। अगर हम बात कर ले अमोनिया की, तो अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर बनता है वो है 405.6 केल्विन। अगर हम बात कर ले वाटर वेपर्स की तो इसका जो है वो है 647.6 केल्विन। अब इनमें कुछ का जो है वो कम है क्रिटिकल टेम्परेचर, कुछ का ज्यादा है, तो ये जो है किस चीज पर डिपेंड करता है। देखें आप अगर इसमें नोट करें तो जो पोलर गैसेस है ना उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम किसी गैस को लिक्विड में लेके जाना चाह रहे हैं, और मेन मकसद हमारा क्या होता है कि हम गैस में एक ऐसी कंडीशन दे गैस को कि उसमें अट्रैक्शन डेवलप हो जाए। तो जब एक चीज है ही पोलर तो उसमें तो अट्रैक्शन जो है ना वो समझ ले पहले ही होती है, तो उसको हल्का सा प्रेशर चाहिए तो वो जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे अगर आप इसको देखें वाटर वेपर्स को, तो अगर वाटर वेपर्स हैं तो वो तो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप पानी का ठंडा ग्लास रखें तो आपने देखा होगा कि बाहर वाली साइड जो है ना वो उसकी गीली हो जाती है ग्लास की, क्योंकि वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, जब उसको जरा सी भी कूलिंग मिलती है तो वो ग्लास के साथ टकराते हैं, तो उसमें से कूलिंग मिलने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप अमोनिया को देख लें तो उसका भी बहुत ज्यादा 405 केल्विन है, तो ये भी इसको भी रूम टेम्परेचर पे जो है ना हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इनका जो जैसे हम बात कर लेते हैं आर्गन की, आर्गन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना वो बहुत कम होता है। आर्गन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 150.9 है, 150.9 केल्विन। ये इतना लो क्यों है? इसकी रीजन ये है कि जो आर्गन है ये बहुत स्मॉल साइज होता है, इसका जो पोलराइजेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, मतलब कि इनमें अट्रैक्शन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अट्रैक्शन, क्योंकि हमारा मकसद ही अट्रैक्शन लेके आना है, अट्रैक्शन के चांसेस जो है ना वो इनमें कम होते हैं, इसलिए इनको लिक्विफाई करना ज़रा मुश्किल होता है। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना वो लो होता है। ये MCQs भी आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि आर्गन जो है ना इसका जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर लो क्यों होता है, तो ये लो पोलराइजेबिलिटी की वजह से होता है। ये पोल्स नहीं बनाता, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनेंगे तो अट्रैक्शन आएगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट के एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है कि अमोनिया को लिक्विफाई करना बहुत इजी होता है जबकि आर्गन को लिक्विफाई करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आपने इसमें भी यही कहना है कि अमोनिया जो है ये पोलर गैस है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लिक्विफाई करना जो है ना वो क्वाइट इजी है, जबकि आर्गन नॉन पोलर होती है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है, इसको लिक्विफाई करना मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम हम कहते हैं कि एक गैस है जैसे CO2, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं कहता हूँ कि हम CO2 गैस लेते हैं और उसका इतना टेम्परेचर हम कर देते हैं और हम उस पर जो है ना वो जो प्रेशर अप्लाई किया वो भी क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। तो इसका हमें पता है कि जो CO2 है इसका क्रिटिकल प्रेशर है 73 atm। CO2 को आप रखें क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर अप्लाई किया वो इतना रखें और प्रेशर भी जो अप्लाई किया वो क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करें, तो इस टाइम पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा और वो कितना होता है 95.65 सेंटीमीटर पर मोल। एक मोल अगर आप गैस लेंगे उसका इतना टेम्परेचर रखें, इतना प्रेशर दे उसको, तो उसका इतना वॉल्यूम होगा 95.65 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको फिर आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो वो उस वॉल्यूम को
क्रिटिकल वॉल्यूम कह देंगे, जिसमें मैंने आपको एक वैल्यू दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो O2 का जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे 74.62 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। इसके अलावा अगर आप एक और एग्जांपल देख लें तो H2 का जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो है 64.51 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। गॉट इट। तो इसके अलावा जो है आपकी बुक पे एक दो वैल्यू नहीं लिखी हुई, अगर तो नहीं लिखी हुई तो आप इसको नोट कर लें। क्रिटिकल टेम्परेचर हीलियम का और हाइड्रोजन का, कुछ बुक्स जो हैं उन पे ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हीलियम जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है -267 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको केल्विन में लिखेंगे तो ये बनता है 5.19 केल्विन। जबकि इसका जो क्रिटिकल प्रेशर बनता है, इसका जो क्रिटिकल प्रेशर है हीलियम का वो है 2.24 ATM। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो उसका भी आप नोट कर लें। हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 239.95 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आपने केल्विन में लिखना है तो 33.2 केल्विन। और अगर आपने क्रिटिकल प्रेशर इसका लिखना है आपने तो वो लिख लें आप 12.8 ATM। तो ये जो है ना हमने आज डिस्कस किया लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में क्रिटिकल फिनोमिना जो है ना उसको, जिसमें हमने कहा कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, और और इसमें इम्पोर्टेंस देखी। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल फिनोमिना की, कि अगर हमें ये इनकी वैल्यूज़ का पता होगा गैसेस का तो हम किसी भी गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम फेस करेंगे। जैसे हम CO2 को जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर अप्लाई करके हम कहें जी ये तो लिक्विफाई नहीं हो रही, क्योंकि हमें उसका क्रिटिकल टेम्परेचर का नहीं था पता। अगर हमें पता हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 है तो हम कहेंगे जी इसको 31.1 से कम टेम्परेचर करें, फिर प्रेशर अप्लाई करें, तो ये आपकी गैस जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।